हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना। रविंदर रैना जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रविंदर रैना जी, आपकी पार्टी ने चुनौती दी है उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला को कि वो आप लोगों के साथ बहस करे खुले मंच पर अनुच्छेद 370 को लेकर, और अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जो बदलाव जम्मू कश्मीर में आए हैं उनको लेकर। क्या आप चुनौती देते हैं उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को कि क्या आप स्वयं उनसे बहस करना चाहेंगे? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब खुद बड़े कंफ्यूज्ड हैं। उनके मैनिफेस्टो में वो कहते हैं कि वो जब सरकार में आएंगे तो 370 उनके मैनिफेस्टो उस पर बोलता है, लेकिन स्वयं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये कहा है कि अगले 100 साल जम्मू कश्मीर में धारा 370 नहीं आ सकती। तो अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ये कहते हैं कि अगले 100 साल धारा 370 नहीं आ सकती, तो उन्होंने लोगों को गुमराह किया जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वो डाला। वो कंफ्यूज्ड है। धारा 370 के समापन के बाद जम्मू कश्मीर में पहाड़ी कबीले के लोगों को अधिकार मिले, गुजर बकरवाल कबीले को हक मिला, ओबीसी, महिलाएं, वाल्मीकि समाज, दलित समाज, रेफ्यूजीज, विस्थापित समाज, इनके साथ इंसाफ हुआ है। वरना 70 साल तो समाज के हर वर्ग के साथ ना इंसाफी हुई। रविंदर रैना जी, आपकी पार्टी ने जो चुनौती दी है, बिल्कुल, तो आप खुले मंच पर बहस करेंगे? खुले मंच से आप चुनौती देते हैं उमर? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आज तक का मंच सजाना चाहिए, और मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का उस मंच पर अगर वो आते हैं और हमें भी अगर मौका मिलता है तो यकीनन हम उस खुले मंच का हिस्सा बनेंगे। उमर अब्दुल्ला ने पहले कहा था कि वो विधानसभा के चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस नहीं मिलता है। अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सूची आई थी, दूसरी सूची, उसमें उनका नाम था। गांदरबल से वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी टिकट का अभी पक्का नहीं है, हो सकता है आप चुनाव लड़े न लड़े। अगर आपको टिकट मिलता है बीजेपी का, तो क्या आप और उमर अब्दुल्ला बहस करेंगे खुले मंच पर? देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। खुले मंच पर चर्चा, खुले मंच पर अपने विचारों का आदान प्रदान, आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट डेमोक्रेसी का हिस्सा होता है। तो क्या रविंदर रैना बीजेपी के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे इन विधानसभा चुनाव में? देखिए, इस वक्त हमारी कोशिश, हमारा प्रयास है कि प्रचंड बहुमत से जम्मू कश्मीर के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो। एक बार जब हम चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद मुख्यमंत्री भी बनेगा। कोई आपकी दावेदारी सबसे ज्यादा है? भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता पूरे समर्पण भाव से काम करता है, समर्पित भाव से काम करता है। कौन मुख्यमंत्री होगा या कौन सा व्यक्ति नहीं होगा ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होनी चाहिए। और जो काम पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में मोदी साहब और अमित शाह साहब ने यहाँ किए हैं, उन कार्यों को हमने आगे बढ़ाना है। अमन, शांति, खुशहाली और डेवलपमेंट लानी है। इसीलिए हमारा जम्मू कश्मीर की जनता से ये हम अपील कर रहे हैं कि ये जो अमन, शांति और खुशहाली जम्मू कश्मीर में आई है, ये आगे इसी प्रकार रहनी चाहिए। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। अन्यथा कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के ज़माने में तो जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादियों, अलगाववादियों, पत्थरबाजों के तांडव होते थे वो तो दुनिया ने देखे हैं। रविंदर रैना जी, आप जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष हैं। चुनावी मौसम है। अमूमन तो चुनावी मौसम के समय नेता, जो बड़े नेता होते हैं, वो प्रचार कर रहे होते हैं, लेकिन आपका ज्यादातर समय तो अंदरूनी कलह को सुलझाने में ही निकल रहा है। देखिए, चूंकि क्या हो रहा है बीजेपी में? आप लोग तो अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहते हैं, लेकिन अंदरूनी कलह इतनी बढ़ गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की कोई अंदरूनी अंतरकलह नहीं है। हम एक परिवार का हिस्सा हैं जो नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट, इस मिशन से काम करते हैं। स्वाभाविक है, आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है। अनेक कार्यकर्ताओं की ये इच्छा होती है चुनाव लड़ने की, लेकिन एक विधानसभा क्षेत्र से तो एक ही उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसलिए जहाँ जहाँ प्रत्याशी घोषित हुए हैं, वहाँ हमारे जो अन्य साथी चुनाव लड़ने की इच्छा रख रहे थे,
उनसे हम मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात करके इन सभी विषयों का समाधान हम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सब विधानसभाओं में एकजुट से कार्यकर्ता मैदान में जुट गए हैं और जबरदस्त जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएगी। जो ये टिकट आवंटन को लेकर भारतीय जनता पार्टी में विवाद चल रहा है, अंदरूनी कलह चल रही है, आपको क्या लगता है, क्या इसका असर बीजेपी को उठाना पड़ेगा? क्या इसका खामियाजा बीजेपी को चुनाव में उठाना पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतरकलह नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज जम्मू के साथ साथ कश्मीर में भी बहुत बड़ा संगठन है। 15 लाख से ऊपर हमारे रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं जम्मू कश्मीर में। तो स्वाभाविक है अनेक कार्यकर्ताओं की, नेताओं की इच्छा रहती है चुनाव लड़ने की, और जहां जहां हमारे उम्मीदवारों की घोषणा की गई है वहां कुछ अन्य हमारे साथी कार्यकर्ता जिनका मन था चुनाव लड़ने का और उनको प्रत्याशी नहीं बनाया जा सका, उनसे मैं बात कर रहा हूं और हर एक को अपने साथ लेकर मैं चल रहा हूं। एक आखिरी सवाल, आपकी पार्टी हमेशा से कहती है कि आप महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते हैं राजनीति में भी, और जो बिल पास हुआ जो 33% आरक्षण देगा महिलाओं को विधानसभाओं में और संसद में, लेकिन वो लागू बाद में होगा। मुझे एक चीज बताइए कि ये जो विधानसभा का चुनाव यहाँ जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है, अभी तक जितने उम्मीदवारों की घोषणा आपने की है उसमें से मात्र एक ही महिला उम्मीदवार है। अभी कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर बहुत सारी जो सीटों के उम्मीदवारों के ऐलान होना बाकी है। यकीनन आप देखेंगे कि बहुत सारी जगहों पर हमारे जो महिला कार्यकर्ता हैं वो भी चुनाव लड़ती आपको नजर आएंगी। अगर हम जम्मू कश्मीर बीजेपी की तरफ भी नजर डालें तो महिलाओं की सहभागिता उतनी ज्यादा नहीं है। हमने कोशिश की है, अभी जो बचे हुए उम्मीदवारों की सूचियां जारी होनी हैं वहां आप देखेंगे कि यकीनन मातृशक्ति का एक बड़ी भूमिका होगी। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।